Hello everyone, my name is Chandra Prakash, BTech in Electrical Engineering. I am your online maths tutor और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने अध्याय नंबर 6 जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था। कौन कौन से रेशियो थे? 6 रेशियो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े थे। और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और 3 ही कोण होते हैं, इसलिए 3 भुजाओं के अधिकतम 3 अनुपात निकाले जा सकते हैं। और वो 3 अनुपात कौन कौन से थे? लाल बट्टे कक्का। और यहीं से हमारी सारी कहानी समाप्त हो जाती है अध्याय नंबर 6 की। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, अध्याय नंबर 6। ये भी त्रिकोणमिति से संबंधित है, लेकिन इसमें हम लोग सर्व समीकरण आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग 3 सर्व समीकरण पढ़ेंगे जिनका उपयोग त्रिकोणमिति का कैसा भी सवाल हो हर जगह इनका उपयोग हम कर सकते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो ये सर्व समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो चैप्टर नंबर 7 है वो इसके ऊपर बेस्ड है पूरा। उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या होते हैं वो भी चीजें पढ़ने वाले आगे चल के। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये कुल कितनी होती है? 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। और वो तीनों की तीनों इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जगह इनका काम आएगा। और ये सारे के सारे सवाल इन्हीं सर्वसमीकरणों से और इससे पहले जो हमने त्रिकोणमितीय रेशियोज पढ़े थे उन दोनों का उपयोग करके हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज ए बी सी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है कैसे पता चला? क्योंकि ये जो ए बी भुजा है, ये वाली इस त्रिभुज की ए बी भुजा है, इस ए बी भुजा के ऊपर ये बी सी भुजा जो है यहाँ पे लंब है यानी परपेंडिकुलर है। इसलिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। इसलिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है ये केवल और केवल किसके लिए लागू होती है? समकोण त्रिभुज के लिए। और त्रिकोणमिति में इनको हर जगह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इस समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा ए बी। समझ रहे हो इस बात को? और ये जो खड़ी वाली भुजा है इसको हम कहेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। ये क्या है? बीसी है। और ये जो तिरछी सीढ़ीनुमा भुजा है इसको हम कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे दोस्तों? कर्ण कहेंगे। और ये क्या है? यहाँ पे एसी है। तो हमारे पास आधार भी है, हमारे पास लंब भी है, हमारे पास कर्ण भी है। और आपने बोधायन प्रमेय या जो पाइथागोरस प्रमेय उससे क्या सीखा था आपने? कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा यहाँ पे क्या है? कर्ण। तो बड़ी वाली भुजा का वर्ग छोटी वाली बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग जो है वो छोटी वाली भुजाएं कौन कौन सी? एक तो आधार है और एक लंब है। तो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय। बोधायन भारतीय गणितज्ञ हुए जबकि पाइथागोरस जो है वो विदेशी गणितज्ञ थे। लेकिन ये जो पाइथागोरस प्रमेय इससे कई हजारों वर्ष पूर्व बोधायन के द्वारा ये प्रमेय स्थापित कर दी गई थी, लेकिन जिन्होंने पेटेंट करवाया उनका ही नाम है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन वास्तव में बोधायन के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी। तो ये क्या बात समझ में आई हमारी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जो बड़ी वाली भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं, उस कर्ण का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण क्या है यहाँ पे? एसी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग बराबर, तो कर्ण हमारा क्या है? एसी। तो लिखूंगा मैं ए सी का वर्ग बराबर आधार क्या है? ए बी का वर्ग प्लस लंब क्या है यहाँ पे? बी सी का वर्ग। ये चीज यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ए सी क्या है? कर्ण की लंबाई है। बी सी क्या है? आधार की लंबाई है। और ए बी और सॉरी बी सी है लंब की लंबाई और आधार की लंबाई क्या है? ए बी। तो ये तीनों की तीनों हमने चीजें यहाँ पे लिख ली। अब इसी से हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण ज्ञात करेंगे। और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कितनी होती है? टोटल 3 होती है। देख लेते हैं। तो 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की आज हम बात करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे अच्छे अच्छे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। तो 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, सर्व समीकरण यानी जिसका सभी जगह प्रयोग किया जा सके वो क्या होती है? सर्व समीकरण। तो कौन कौन सी 3? पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा का मान कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में।
0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, जहां पे 0 डिग्री भी सम्मिलित है और 90 डिग्री भी सम्मिलित है, तब ये सर्व समीकाएं सिद्ध होती है या प्रूव की जा सकती है। दूसरी सर्व समीका कौन सी है? दूसरी सर्व समीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी और अंतिम जो सर्व समीका है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो और साथ में ये कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है कि ये तीनों की तीनों जो सर्व समीकाएं मैंने बताई है त्रिकोणमिति के सभी के लिए लागू होगी, लेकिन कब लागू होगी? जब थीटा का मान, ये जो एंगल है, जो कोण है, इस कोण का मान, जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया था समकोण त्रिभुज, तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे थीटा, इस थीटा का मान 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 90 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 90 से कम, 0 से कम भी नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है या 90 हो सकता है, तब ये तीन त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं लागू होगी। तो आप मेरे साथ इसको बोलेंगे और याद करेंगे। पहली सर्व समीका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये आई कहां से, ये चीजें कहां से निकल के आई, ये सर्व समीकाएं कैसे बनी? तो बहुत ही आसान सा इनका प्रूव है, यानी इनको बहुत आसानी से इनको सिद्ध किया जा सकता है। और आपको इतनी अच्छे तरीके से ये अपने दिमाग में बैठानी है कि हर सवाल इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, यहीं से सॉल्व होगा। आप अभी थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल किस प्रकार से इन सर्व समीकाओं का प्रयोग करके हल किए जाते हैं। तो तीन सर्व समीकाएं होगी। अब हम बात करते हैं ये सर्व समीकाएं आई तो आई कहां से। तो अभी मैंने आपके सामने क्या बनाया था? एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है? यहाँ पे एंगल थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु। ए बी सी क्या है? यहाँ पे इस त्रिभुज के शीर्ष है। ये ए बी भुजा है, ये बी सी भुजा है और ये ए सी भुजा है। इस ए सी भुजा को हम कहेंगे कर्ण, इस ए बी भुजा को कहेंगे आधार, और ये जो खड़ी वाली भुजा है इसको हम कहेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। अब यहां से देखो, मैंने अभी क्या बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा है यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है छोटी वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चलिए यहां तक क्लियर है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, तीन खेल खेलूंगा। यहां पे क्या तीन खेल खेलेंगे? पहली बार मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को, ये जो यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण को ए बी से विभाजित कर दूं। अगर देखो यहाँ पे पहले तो मुझे ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या निकल के आएंगे? देखो साइन थीटा क्या होगा, ये भी चीज मैंने आपको पहले बताई थी त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकाले थे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से आपको चीजें के कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे चीजों को आपस में जोड़ा जाता है, वो बातें आपको समझ में आएगी यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है? बीसी है, और कर्ण क्या है? यहाँ पे एसी है। तो लंब बटे कर्ण, बीसी बटे एसी। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे? ए बी, और कर्ण क्या है? एसी। फिर तीसरी चीज टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है? बीसी और आधार है ए बी। अब बाकी वाले तीन तो इनके व्युत्क्रमक है, बाकी वाले तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है भैया ऐसे निकालना है इनको, लाल बटे कक्का से होते हुए। पहले ऊपर वाले तीन मैंने लिख लिए, 1 2 3 क्रमशः साइन कॉस और टेन लिख दिए मैंने। उसके बाद इधर घूमना है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 6। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, जो कि इसका उल्टा यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉट के बाद क्या हो जाएगा? कॉट के बाद हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? एसी, और आधार क्या है? ए बी। और अंतिम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉसेक थीटा, जो कि साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम यानी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण एसी है और लंब क्या है? यहाँ पे बीसी। तो ये 6 के 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए। समझ गए बात को? अब मैं क्या करता हूं, अब 3 कंडीशन में रखूंगा। इन तीनों कंडीशन से मेरी तीनों की तीनों जो सर्व समीकाएं हैं वो निकल के आ जाएगी। ये चीज यहां तक नोट कर लो, फिर हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और तीनों की तीनों जो सर्व समीकाएं उनको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बिल्कुल आपकी तरह अच्छे वाले सवाल करेंगे, जिससे सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए
और प्रश्नावली संख्या 7.1 आपको घर पे बैठ के करनी है। कल हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? प्रश्नावली संख्या 7.1। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, कुल मिला के 30 सवाल है। आपको स्टार्टिंग के 15 करने हैं, 1 से लेके 15 तक के सवाल आपको करने हैं। कल मैं आपसे डिस्कस करवाऊंगा ये वाले सवाल। तो यहां तक ये, और इनमें कहां कहां ये जो आप लोग सवाल करोगे, इनमें 3 चीजों का यूज हो जाएगा। ये जो आपने पढ़ी है, एक तो प्रश्नावली संख्या 6 पढ़ी थी आपने, जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे उनका उपयोग आएगा। ठीक है, उसमें 5 फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से? कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक का व्युत्क्रम, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा जो है वो कॉस का व्युत्क्रम, कॉस थीटा जो है सेक का व्युत्क्रम, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस या कॉस बराबर 1 अपॉन सेक। और टेन थीटा जो है वो कॉट का व्युत्क्रम होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। और चौथा फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और पांचवा पढ़ा था कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन। तो ये 5 फॉर्मूले पढ़े थे। उसके अलावा ये आज जो पढ़ रहे, ये दोनों चीजों का उपयोग करके आप प्रश्नावली संख्या 7.1 को एक बिल्कुल फोड़ देंगे, सारे के सवाल हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे प्रूव करना है। ठीक है, मुझे 3 चीजों को प्रूव करना है, तो मैं तीनों को प्रूव कर लेता हूं। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो पहले हम किसकी क्या करते हैं, पहले हम इसको प्रूव करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या है? सर्व समीका नंबर 1। इसको क्या कहते हैं? सर्व समीका नंबर 1। कहां से आई? देखो फिर से वही त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा ए बी क्या है? आधार है। ठीक है, ये बीसी लंब है और एसी क्या है? यहाँ पे कर्ण है। अभी मैंने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा हमने कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा जो है वो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। और यहां से बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये जो हमारा समीकरण आया यहाँ पे, ये जो समीकरण नंबर 1 इसको बोलता हूं। अगर मैं इस समीकरण 1 को ए सी से भाग दे देता हूं, अगर मैं समीकरण 1 को ए सी से विभाजित करता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं समीकरण को ए सी से विभाजित करता हूं तो क्या होगा? देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एसी का एसी में भाग दूंगा तो एसी स्क्वायर, सॉरी, जैसे ही मैं इस समीकरण को एसी के वर्ग से विभाजित करता हूं तो क्या होगा? ऊपर भी क्या आ जाएगा? एसी का वर्ग, और नीचे भी क्या आएगा? एसी का वर्ग, बराबर सामने क्या आएगा? ए बी का वर्ग बटे एसी का वर्ग और प्लस बीसी का वर्ग बटे एसी का वर्ग। अब देखो यहां पर भी एसी का वर्ग है, यहां पे भी एसी का वर्ग है, कट जाएंगे आपस में कटेंगे तो बचेगा क्या? 1। तो 1 बराबर, अब इस चीज को अगर ये देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी अपॉन एसी का वर्ग, दोनों को साथ में लिख लेता हूं, फिर बीसी अपॉन एसी का वर्ग। अब देखो ये जैसे ही हमारे सामने बना तो हम यहां से इसको इससे रिलेटेड करेंगे। देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? बीसी, और कर्ण क्या है? एसी। और कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी। तो देखो यहां पे क्या है? ए बी बटे ए सी, और यहां पे क्या है? बीसी बटे ए सी। तो जहां जहां ए बी बटा ए सी है वहां पे मैं लिख सकूंगा कॉस थीटा, और जहां जहां बीसी बटा ए सी है वहां पर मैं लिख लूंगा साइन थीटा। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा? 1 बराबर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन थीटा को, साइन थीटा का जो स्क्वायर होता है उसको कैसे लिखा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का जो स्क्वायर होता है उसको कैसे लिखा जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इस पूरे को समीकरण को अगर सही तरीके से लिखूं तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस क्लियर है। तो ये हमारी पहली चीज प्रूव हो गई। यहाँ पे जो पहली सर्व समीका है वो प्रूव हो गई। इसको जल्दी से नोट कीजिए। क्या किया हमने बच्चों? हमें केवल और केवल वही चीज उपयोग करनी जो पहले पढ़ी है। पहला काम क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। उसके बाद पूरे के पूरे समीकरण को एसी के वर्ग से विभाजित कर देता हूं। जैसे ही एसी के वर्ग से विभाजित करूंगा तो एसी बटा एसी तो 0 कट हो जाएंगे, तो 1 बचेगा। तो 1 बराबर ए बी बटा एसी। अब ए बी बटा एसी क्या है? कॉस थीटा है, और दूसरा बीसी बटा एसी क्या है? साइन थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को कहेंगे हम सर्व समीका नंबर 1। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्व समीका नंबर 1 आई है हमारी, क्या आई है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूं, इस कॉस थीटा को इधर भेज देता हूं, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो क्या आएगा? साइन थीटा बराबर, इस कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर मैं साइन स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे कहीं पर भी आपको चीजें दिखे, ऐसा कहीं पर भी दिखे, तो ये वाली जो सर्व समीकरण नंबर 1 है उसका प्रयोग करना है।
यहां तक क्लियर है। फिर हम बात करते हैं सर्व समीकरण नंबर 2। पहली क्लियर है, दूसरे की बात कर लेते हैं। सर्व समीकरण नंबर 2 फिर से वही एक 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु, ये हमारा कर्ण एसी है। कर्ण क्या है? एसी। ये आधार क्या है? ए बी। और ये लंब क्या है? बीसी। ठीक है, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। इसको फिर से कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखो बच्चों, समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 1 को किससे विभाजित करता हूं? अगर मैं ए बी के वर्ग से विभाजित कर देता हूं, समीकरण 1 को ए बी के वर्ग से विभाजित करने पर जैसे ही मैं ए बी के वर्ग से विभाजित करूंगा तो क्या होगा? यहां पे ए सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। ठीक है, बराबर ए बी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। अब देखो यहां पे ये ए बी यहां पर भी, ए बी यहां पर भी, ए बी से ए बी कट जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा क्या? 1। और यहां पे क्या है? ए सी बट्टे ए बी का वर्ग। दोनों को एक साथ लिख लिया क्योंकि दोनों की घात क्या है? समान है, घातें समान है, तो बट्टा में अपने आप समान हो जाएंगे, बराबर 1 प्लस बी सी बट्टे ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, लाल बट्टे कक्का से पढ़े थे हमने कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, लंब यहां पे क्या है? बीसी, और कर्ण क्या है? यहाँ पे एसी। तो यहाँ पे बीसी बटा एसी कहीं नजर नहीं आ रहा, तो छोड़ो इसको। आधार बटे कर्ण क्या है? कॉस थीटा। आधार क्या है यहाँ पे? ए बी, और कर्ण क्या है? एसी। तो ए बी बट्टा एसी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी बट्टा एसी। पर तीसरा क्या है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? बीसी, और आधार क्या है? ए बी। तो लंब बटे आधार को हम क्या कहेंगे? टेन थीटा। लंब बटे आधार को टेन थीटा कहेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारा? देखो यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है? बीसी, और कर्ण क्या है? एसी। फिर कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? एसी। फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे? बीसी, और आधार क्या है? ए बी। तो देखो यहाँ पे ये टेन थीटा बीसी बटा ए बी है, और यहाँ पे भी हमें बीसी बटा ए बी नजर आ रहा है, तो इस बीसी बटा ए बी की जगह मैं क्या कर लूंगा? टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, और सामने की तरफ क्या है? एसी बट्टा ए बी। एसी बट्टा ए बी क्या होगा? इस कॉस थीटा का उल्टा, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेक थीटा का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी सर्व समीकरण नंबर 2 बन गई। यही तो हमें चाहिए थी। 3 जो पड़ी थी उसमें से दूसरी है। इसको सही रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे सर्व समीकरण नंबर 2। सर्व समीकरण नंबर 2। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे केवल और केवल जो लाल बटे का उसको याद रखना है, और ये जो चीजें यहाँ पे बनी है, जो अनुपात यहाँ पे बने, उनको त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तित करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है? भुजाओं का अनुपात ही बन रहा है। एसी बटा ए बी क्या है? एसी भुजा बटे बीसी भुजा का अनुपात। और एसी बटे बीसी का अनुपात क्या होता है? सेक थीटा होता है। इसी प्रकार बीसी बटे ए बी का अनुपात क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो वैसे वैसे हमें लिखना है। तो ये हमारी सर्व समीकरण नंबर 2 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये जो प्रूव है वो आपके किताब में दे रखा है, केवल आपको समझाना था इसलिए यहाँ पे समझा दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, ये है सर्व समीकरण नंबर 2। अब आप चाहो तो क्या करोगे? इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इस 1 को मैं इस दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीनों चीजें एक ही बात है। आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहो तो ऐसे लिखो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ये हो गई हमारी सर्व समीकरण नंबर 2। आई होप सभी को आसानी से समझ में आ गई होगी। ये 3 जो सर्व समीकरण है ये तो आपको दिमाग में फिट करनी ही करनी, क्योंकि सारे के सारे सवाल यहीं से सॉल्व होने वाले हैं। और 2 चीजें और है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा है वो क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और जो साइन थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक थीटा का। और जो कॉस थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होता है? सेक थीटा का। और जो टेन थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होता है? कॉट थीटा का। ये 5 चीजें और ये 3 सर्व समीकरण, यहीं से सारी त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 सर्व समीकरण, 5 चीजें और ये 3 सर्व समीकरण, यहीं से सारी त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 सर्व समीकरण, 5 चीजें और ये 3 सर्व समीकरण, यहीं से सारी त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
ये हो गई दूसरी। अब हम तीसरी वाली जो सरल समीकरण है उसको पढ़ते हैं। दो क्लियर है यहां तक। तीसरी सरल समीकरण क्या थी हमारी? तीसरी सरल समीकरण थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये है तीसरी समीकरण। कैसे ज्ञात करेंगे? फिर से वही समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज लेना है। ये हमारा ए हो गया शीर्ष, ये बी सी शीर्ष, ये कर्ण हो गया ए सी, ये लंब हो गया बी सी, और ये हमारा आधार हो गया ए बी। ठीक है, फिर से वही बोधायन प्रमेय या फिर जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है वो यूज कर लो कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण एक को किससे विभाजित करेंगे? बीसी के वर्ग से विभाजित करने पर। बीसी के वर्ग से विभाजित करने पर जैसे ही मैं इसको बीसी के वर्ग से विभाजित करूंगा तो मेरी तीसरी सरल समीकरण निकल के आ जाएगी। देखो कैसे, AC बट्टे BC का वर्ग बराबर AB बट्टे BC का वर्ग बराबर BC बट्टे BC का वर्ग। यहाँ पे BC यहाँ पे भी BC कट जाएंगे तो बचेगा क्या? 1। और यहाँ पे क्या है? AC बट्टे BC का वर्ग बराबर AB बट्टे BC का वर्ग प्लस 1। अब यहाँ पे देखो हमने जो चीजें सीखी थी अभी, जो अनुपात सीखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात क्या सीखे थे हमने लाल बटे कक्का से, कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पे क्या है? BC है और कर्ण AC है। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है? AB है और कर्ण क्या है? यहाँ पे AC है। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस के बाद टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे BC है और आधार AB है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए? AC बट्टा BC। हमें कौन सा अनुपात चाहिए? AC बट्टा BC। तो AC बट्टा BC क्या? साइन थीटा का उल्टा, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। तो इस AC बट्टे BC की जगह मैं ले सकता हूं कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर AB बट्टा AC। क्या हो जाएगा? देखो AB बट्टा AC, AB बट्टा AC कहां पे बनेगा? इस टेन थीटा का व्युत्क्रम यानी कॉट थीटा। तो इस AB बटा AC की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा का वर्ग प्लस 1। अब इसको सही रूप में जमा के लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी सर्व समीकरण नंबर 3। अब इस सर्व समीकरण को भी हम लोग दाएं बाएं ऐसे कर करा के और रूपों में लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये रूप यही रहेगा। देखो यहाँ पे कैसे, जैसे हमने इसको ऐसे लिखा था वैसे ये क्या लिखा है यहाँ पे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देता हूं तो 1 क्या आएगा? 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर इस 1 को इधर भेज दूं तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गई हमारी तीसरी सरल समीकरण। इस प्रकार तीन की तीन जो सरल समीकरण है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। कैसे इनको निकालते हैं वो भी आप लोगों ने सीखा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करने हैं, तो उससे हमारी प्रैक्टिस होगी। और घर पे भी आप लोग प्रश्नमाला संख्या 7.1 के स्टार्टिंग के जो 15 सवाल है वो करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से होगी, जिससे आपकी त्रिकोणमिति के सवालों में निखार आएगा। सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर पहला, उदाहरण नंबर 1 है आपकी किताब का। क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। और जब कभी भी सिद्ध करने की बात आती है, इसका मतलब जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तरीका क्या है? पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करो, और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं और वही मान आ जाता है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो हमारी बात यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। तो देखो अब प्रश्न को देखते ही यहाँ पे कॉट थीटा और टेन थीटा नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको हल कैसे किया जाए? तो जैसे ही आपको कहीं पर भी कॉट थीटा और टेन थीटा दिखेंगे तो आपको उनको पहले साइन और कॉस में बदल दो। जिसे क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस सेक इंटू सेक थीटा। ये हमारे सामने प्रश्न है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेता हूं। क्या लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस कॉट को हम लोग कॉस और साइन में बदल देते हैं। कॉट थीटा को अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो बदल दिया मैंने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। इसी प्रकार टेन थीटा क्या होता है? इस कॉट का उल्टा यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी तभी ये हल होगा। तो लिख लिया मैंने साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, मुझे लसअप लेने हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों की दोनों क्या आ जाएगी? लसअप। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया लसअप। अब देखो इस साइन थीटा का इस साइन थीटा कॉस थीटा में भाग दिया तो बचा क्या? कॉस थीटा। और जो कॉस थीटा बचा इसको इस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा, वैसे कॉस थीटा को इस पूरे में भाग देंगे तो बचेगा साइन थीटा, और ऊपर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा। अब यहाँ पे इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, घातें जुड़ जाएंगी तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा गुणा साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। और जैसे ही ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि ये हमारी पहली सर्व समीका है, पहली सर्व समीका है, त्रिकोणमितीय सर्व समीका। तो यहाँ पे ये जो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 1/साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज फिर से यहाँ पे देखो, ये दो चीजें जो मैंने अभी बताई ये यूज आ गई, उसके बाद दो चीजें और यूज आएंगी, कौन कौन सी यूज आएगी, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है वास्तव में क्या लिखा हुआ है, 1/साइन थीटा गुणा 1/कॉस थीटा, यही तो लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने 1/साइन थीटा गुणा कॉस थीटा है, तो मैं इनको अलग अलग कर लिया मैंने, और जैसे मैंने इनको अलग किया तो मेरे सामने क्या बना 1/साइन थीटा। अरे वाह, 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि ये कॉसेक का व्युत्क्रम होता है पहली चीज। और दूसरी चीज 1/कॉस थीटा ये क्या होता है, ये तो सेक थीटा का व्युत्क्रम है, तो बस 1/साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा लिख लेंगे और 1/कॉस थीटा की जगह सेक थीटा लिख लेंगे, तो क्या आएगा हमारा कॉसेक थीटा गुणा सेक थीटा। अब चीज को ध्यान से देखो, अब जो हमारा उत्तर आया है वो राइट हैंड साइड में जो बात लिखी है उसके समान आ गया, तो यहाँ पे हमारी चीज हो जाती है सिद्ध। इसलिए हम जैसे ही उत्तर आएगा हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो दाईं ओर लिखा हो जो बाईं ओर लिखा हो दोनों बराबर आ गए, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आ गए। पहला काम क्या है, कहीं पर भी आपको कॉट और टेन के रूप में दिखे तो पहले से पहला काम है कि उनको साइन और कॉस में बदल दो ताकि चीजें आसान हो जाए, और जैसे ही साइन और कॉस में बदलेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे, तो पहली सर्व समीका का यहाँ पे उपयोग किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वहां पे 1 रख लेंगे, और जैसे ही 1 रखा तो ये हमारे सामने 1/साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। अब 1/साइन थीटा कॉस थीटा बना तो हमारा दिमाग घुमा, और क्या याद आया हमें कि व्युत्क्रम वाली जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी पहले कि 1/साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, या 1/कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये सारी चीजें पढ़ रखी है। अगर चीजों को आगे जो पढ़ा हो उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए ये वाला सवाल नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल है आपके लिए आज, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, इसको नोट कीजिए एक बार। तो कर लिया नोट, यहाँ पे पहली सर्व समीका का उपयोग हुआ है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी थी जो मैंने अभी आपको नोट भी करवाई थी यहाँ पे, कौन कौन सी, एक सेकंड कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होगी, कहाँ चली गई, ओके ओके यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ओके कोई बात नहीं, आपको लिखा दी गई थी पहले लिखी हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फिर से बहुत अच्छा सवाल है, आपके सीधे के सीधे यहाँ पे सर्व समीका नंबर 2 का उपयोग होगा। देखो एक बार आप कैसे, फिर से वही हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 1+tan स्क्वायर थीटा 1+साइन थीटा 1 - साइन थीटा बराबर 1। तो ये जो इधर लिखा हुआ उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो बाईं ओर लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। तो हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड में एक आया है तो हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में भी एक लाना होगा, तभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या बाईं तरफ लिखे हुए जो व्यंजक है उसको हल करने पर, उसको हल करने पर कैसे करेंगे हल, देखो पहले इसको सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पे, 1+tan स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1+साइन थीटा कोष्टक में और 1 - साइन थीटा, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये 1+tan स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ा, सर्व समीका पढ़ी थी, चूंकि 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा
कहां से आया ये आया हमारा सर्व समीकरण नंबर 2 से। सर्व समीकरण 2 यही तो कहती है, अभी हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 2 हमने टोटल 3 सर्व समीकरण पढ़ी है। कौन कौन सी? ये रही पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जहां जहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा वो किसमें बदल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा में। ठीक है, और जहां जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो किसमें बदल जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे हमने कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग किया? सर्व समीकरण नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रश्न होता है इतना बड़ा दिख रहा था, अब इतना छोटा हो गया। प्रश्न को आसान बनाने के लिए हमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे समझानी थी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा में बदल गया। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से क्या बचा? यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहां तक क्लियर? अब देखो, अब इन दोनों को मुझे करना पड़ेगा गुणा। जैसे ही मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो कैसे गुणा करने पड़ेगा? देखो 1 प्लस साइन थीटा को मुझे 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करना है। कैसे करूं? देखो, इस एक का एक से गुणा करूंगा तो एक आ गया, फिर एक को साइन थीटा से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। फिर इस साइन थीटा को एक से गुणा करूंगा तो आएगा प्लस का साइन थीटा, और इस साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा गुणा साइन थीटा खाते हैं 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का साइन थीटा है और ये प्लस का साइन थीटा है, कट जाएंगे आपस में, कट गए, बचा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब ये जो बचा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब फिर से एक सर्व समीकरण यहां पे लगने वाली है। सर्व समीकरण नंबर 1, सर्व समीकरण नंबर 1 कैसे लगेगी? हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं इस साइन को इस दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या आया मेरे पास? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे मेरा और ज्यादा छोटा हो गया सवाल। समझ रहे हो इस बात को? तो क्या बन गया यहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और चीज लगने वाली, देखो इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ता है आपको। अगर सर्व समीकरण याद भी है तो कई बार आपसे प्रश्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने ऐसी चीजों को पहली बार अपने जीवन में देखा है। तो कुछ चीजें जो नई नई आती है उनको समझने में, उनको करने में थोड़ा सा समय लगता है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वह समय रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब सारे के सारे जो विधियां हैं आपको पता चल जाएगी। देखो, अब यहाँ पे एक और चीज लगने वाली, अभी जो हमने पहले पढ़ा था, हमने अभी क्या पढ़ा था इससे पहले जस्ट, कि 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। तो अगर मैं ये जो सेक थीटा है इसको मैं 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर लिख सकता हूं। समझ रहे हो इस बात को? जो जहां पे सेक थीटा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा जाए, स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा? इसका स्क्वायर कर लूंगा। तो बराबर क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूं तो मेरा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा और स्क्वायर की जगह मुझे कर दिया स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वर्ग करेंगे कॉस थीटा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा गुणा ऊपर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या? एक। और जैसे ही एक बचा हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर, तो हमारा सवाल हो गया हल। अब इसमें क्या है? ये सवाल वैसे तो बहुत एक दो पेज तो इसमें भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो जो जो चीजें आपने की है, पहली चीज यहाँ आपने क्या की? ये सर्व समीकरण का उपयोग किया। तो आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में कि सर्व समीकरण नंबर 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर इस दूसरे स्टेप पे पहुंचे। अब दूसरे स्टेप में क्या? इसको गुणा किया, ये मैंने अलग से गुणा किया साइड में, आपको साथ साथ करते हुए चलना है। फिर तीसरे स्टेप में हमने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर्व समीकरण नंबर 1 के प्रयोग से, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये सेक थीटा और कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या करना पड़ेगा? व्युत्क्रम वाले कॉन्सेप्ट का यूज करने पर, व्युत्क्रम क्या होता है कि जो सेक थीटा है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है,
ये सारी की सारी चीजें आपको लिखते हुए चलना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है या तो 6 नंबर का एक सवाल इस प्रश्नावली में से आना तय है। तो ये जो सवाल है बहुत अच्छा कैटेगरी वाला सवाल है, कम से कम ये आएगा तो 6 नंबर का या 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर का ये नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा सवाल है। जब अच्छे सवाल होंगे तो उसमें टाइम लगेगा और यहाँ पे दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा, 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं इसलिए। बाकी है बिल्कुल आसान, सरल समीकरण याद करनी है और जो आपको 5 फॉर्मूले बताए थे मैंने पहले वाले व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले और tan cot वाले फॉर्मूले, वो चीजें याद हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां तक नोट कर लो। वैसे ही आपकी किताब का उदाहरण नंबर 2 ही है, तो आपको एकदम विधि वहां पे पूरी लिखी हुई है, आपको विधि पूरी समझ में आ जाएगी कैसे हमें परीक्षा में उनको हल करना है, सवालों को कैसे लिखना है। मैं तो यहाँ पे फटाफट कर लूंगा, लेकिन एक विधि भी तो होनी चाहिए, एक निश्चित फॉर्मेट में करेंगे तभी तो 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। तो ये जो आपको बताया ना कि ये जो जो चीजें आप लोग यहाँ पे पुट करते हैं उनको लिखना पड़ेगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, कहां से आया, सरल समीकरण नंबर 2 से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कहां से आया, सरल समीकरण नंबर 1 से। ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर करते हैं एक और अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि रूट 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपने जब नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ी थी तब उस समय मैंने आपको परिमेयकरण करना सिखाया था। परिमेयकरण, परिमेयकरण क्या होता है, जैसे मैंने यहां लिखा 1/√2, इसका मुझे परिमेयकरण करना है, यानी परिमेय संख्याओं में बदलना। ये √2 क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ऊपर और नीचे √2 का भाग दे देता हूं। तो जैसे ही मैं ऊपर नीचे √2 का भाग, ऊपर भी √2 से गुणा किया, नीचे भी, तो ये जो √2 है वो क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। और जैसे ही √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आएगा √2। तो यहाँ पे मैंने इस हर का, ऊपर क्या लिखा हुआ है अंश और नीचे क्या है हर, तो मैंने यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दिया, हर का परिमेयकरण। ऐसे कैसे, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया √3 - √2, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मुझे कहा जाए कि हर का परिमेयकरण करो, तो कैसे करेंगे परिमेयकरण बच्चों। देखो परिमेयकरण करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस माइनस का रूट ऊपर और नीचे एक संख्या से गुणा, जैसे मैंने √3 + 2 और √3 + 2 ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। ऊपर भी √3 + 2 से गुणा किया, नीचे भी ऊपर √3 + 2 से गुणा किया, तो क्या होगा यहाँ पे, जब इस a - b को a + b से गुणा करूंगा तो a - b गुणा a + b क्या होएगा, a² - b²। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था परिमेयकरण के समय। तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + √2 और नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 और -√2 का स्क्वायर यानी 2, तो बराबर आ गया √3 + √2/1। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण, तो इस प्रकार से परिमेयकरण किया जाता है। तो वैसे इस प्रकार के सवालों को जैसे भी कहीं पर भी आपको अंडर रूट दिखे, अंडर यानी रूट के अंदर कोई भी वर्गमूल में, रूट को क्या बोलते हैं, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल में कोई भी संख्या दिखे तो वहां पे आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तभी आपका सवाल हल होगा, नहीं तो सवाल हल नहीं होगा। तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप नोट कर लेना कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। परिमेयकरण करने के लिए एक ही संख्या कोई ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है, ताकि नीचे वाली संख्या जो है वो हर का परिमेयकरण करना है तो हर वाली संख्या हट जाएगी, वहां पे एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या जैसे रूट वाली संख्याएं होगी, जैसे पाई हो गया, जैसे फाई हो गया, सारी क्या अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, 1 2 -1 2 0 +1 +2 1/2 3/2 -4/2, ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब मुझे करना है इसको सिद्ध, कैसे करूंगा बच्चों, देखो ये जो चीज लिखी हुई इसको पहले परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है हमारे, √1 + cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। तो मैं लिखूंगा कि बाईं तरफ लिखे हुए व्यंजक का परिमेयकरण करने पर
तो परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, इस हर का मुझे परिमेयकरण करना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं करता हूं ऊपर नीचे गुणा करता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से। 1 प्लस साइन थीटा, ये जो नीचे लिखा होता है ना 1 माइनस साइन, इस माइनस साइन की जगह प्लस साइन लेके गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पे भी देखो √3 -2 था, तो मैंने क्या किया √3 + 2 √3 + 2। तो नीचे जो हर में जो संख्या लिखी जाती है उस हर वाली संख्या का हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। तो वहां पे जो संख्या लिखी होती है वही की वही संख्या वापस लिख लो, बस करना क्या है, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर दो बस। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ऊपर और नीचे इन दोनों का गुणा होगा और नीचे इन दोनों का गुणा होगा। देखो अब नीचे क्या संख्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो अब इसको पूरा ऐसे लिख लेते हैं गुणा करके, क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है। अब इसको आगे और हल करते हैं। देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, 1 प्लस साइन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे हर में जो संख्या इनका गुणा करूंगा, जैसे ही मैं हर वाली संख्याओं का गुणा करूंगा, इसको वापस यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्या किया, देखो प्रश्न में क्या था, प्रश्न में था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा कर दूंगा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे हर में यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, मैंने साइन लिख लिया था, तो इसको कॉस कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा हो जाएगा। ये इसको वापस कर लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, इसको पूरा ही वापस लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जहां जहां कॉस था वहां पे हमने साइन कर दिया। वैसे इस प्रकार का सवाल भी हम लोग बना सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उसको ही हल करते हैं पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, हमें क्या करना है, यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है। जो हमारे बाईं तरफ व्यंजक लिखा हुआ उसको परिमेयकरण करना है उसका। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो मैं लिख लेता हूं परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इस माइनस की जगह क्या करेंगे प्लस। तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर गुणा किया और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे गुणा कर लिया। ये भी कहां पे आएंगे, वर्गमूल के अंदर ही आएंगे। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस और ऊपर 1 प्लस कॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, यहां पर भी है, और ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है, और बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और बट्टा में क्या रहेगा, इन दोनों का मुझे गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, गुणा करेंगे तो कैसे, इस एक को एक से गुणा किया तो क्या आ गया एक, फिर एक को कॉस थीटा से गुणा किया तो आ गया प्लस का कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को एक से गुणा किया तो माइनस का कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा को कॉस से गुणा किया तो क्या आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा कट के बचा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर्व समीकरण नंबर 1 की तरफ झांको एक बार, क्या होती है सर्व समीकरण नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो बटा में क्या आ गया, साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, और जैसे ही मैं स्क्वायर स्क्वायर दोनों जगह तो वर्गमूल हट जाएगा। वर्गमूल हटेगा तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वर्गमूल क्यों हटा, क्योंकि बच्चों इस ऊपर वाली जो संख्या लिखी इसका भी वर्ग है और नीचे वाली संख्या का भी वर्ग लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का वर्ग का वर्गमूल। अब वर्ग है वर्गमूल है, वर्गमूल हटाएंगे तो ये घात आधी हो जाएगी, वर्गमूल हटाएंगे तो घात आधी होगी, तो ये हमारी फाइनल ये वाला आ जाएगा। अब इसको देखो, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा है, तो क्या करूंगा, इस 1 में साइन थीटा का भाग देंगे और इस कॉस थीटा में भी साइन थीटा का भाग देंगे, इनको अलग अलग करके लिख लिया। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ये सभी को पता है।
तो कॉसेक थीटा लिख लिया। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो एक बार इस चीज को देखो और एक बार इस चीज को देखो, क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आ गया रिजल्ट, यही तो हमें चाहिए था। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई बराबर। देखो सवाल अच्छा है, क्या किया हमने, हमने यहाँ पे परिमेयकरण किया किसका, इस पूरे वर्गमूल में जो संख्या लिखी है उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तभी वर्गमूल हटेगा, और वर्गमूल हटेगा तभी तो सवाल को आगे बढ़ाएंगे, हल करेंगे। तो वर्गमूल हटाना बहुत जरूरी है, और वर्गमूल हटाने का तरीका है परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए जो हर में जो संख्या लिखी होती है उसमें अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो धनात्मक चिन्ह करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो। तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा था, ऋणात्मक चिन्ह था, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको हल किया। तो हल किया तो ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। कहां से आया ये, सर्व समीकरण नंबर 1 से, ये वाली चीज, ये क्या है यहाँ पे सर्व समीकरण नंबर 1 है। फिर मैंने सर्व समीकरण नंबर 1 का इसमें प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इस वर्गमूल को हटा दूंगा, वर्गमूल हटाने पर घातें आधी हो जाएगी। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन थीटा रह जाएगा। अब इसको मैंने, जो अंश में दो संख्या लिखी हुई है, अब नीचे हर में एक है, तो मैंने इन दोनों को अलग कर लिया, अलग किया तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, व्युत्क्रम वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। तो इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया, तो फाइनल हमारा आ गया, लिखेंगे इति सिद्धम। इसको नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। और विधि आपके किताब में, मैं आपके किताब के उदाहरण लेके आपको करवा रहा हूं पहले, इसलिए उदाहरण लेके क्योंकि जो विधि है वो आपको वही यूज करनी है जो किताब में लिखी हुई है, क्योंकि किताब वाली विधि से ही आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर विधि नहीं लिखोगे, केवल हल करोगे, तो एक नंबर काट देगा एग्जामिनर, भले ही आपका पूरा का पूरा सही हो। इसलिए विधि भी तो साथ साथ जरूरी है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए कर दिया नोट, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। अब ये किताब में एक सारणी दे रखी है, वैसे ये सारणी कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारणी है। और इसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट लिख रखे हैं जो सीधे के सीधे उत्तर निकल के आ जाएंगे। तो इसके ऊपर आप लोग 7 स्टार लगा लो, क्योंकि जो बच्चे बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, 11th क्लास वाले और 12th क्लास वाले बच्चों के लिए तो ये सारणी एक प्रकार से सोने के समान है। सोना मतलब बोलते हो गोल्ड, गोल्ड के समान है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रखे, सीधे के सीधे रिजल्ट है यहाँ पे। तो आपके लिए इतनी बड़ी सारणी याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और मैं आपको बोलूंगा भी नहीं इतनी बड़ी सारणी याद करो, लेकिन वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर इच्छा है तो आप पढ़ो इसको, और नहीं इच्छा है तो रहने दो, क्योंकि 11th क्लास में त्रिकोणमिति जो है उनके लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है, 10वीं क्लास में इतना बड़ा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार आपको इसके गो थ्रू हो जाना, इसको देख लेना, और कल मैं आपको इस सारणी को भी डिस्कस करवाऊंगा अच्छे से, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं, बहुत बड़ी सारणी, एक पूरा का पूरा लेक्चर इस सारणी के ऊपर लग जाएगा अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना आप लोग। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर, आपकी किताब का उदाहरण नंबर 7 ही है सवाल। ठीक है, कैसे हल करना है, बहुत ही आसान है। फिर से देखो, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों बराबर लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा है। तो अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3 घात थी, एक को बाहर ले लिया तो बची कितनी, 2 घातें। ऐसे कैसे, यहाँ पे भी मैं कॉस थीटा को बाहर ले लूंगा तो बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे
ये 1 आपको आंखों में खटक रहा होगा, ये 1 आपको दिख रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 1 को मैं कैसे न कैसे करके हटाना ही पड़ेगा, 1 को कैसे न कैसे करके हटाना ही पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा मैंने? मैंने लिखा सर्व समीका नंबर 1 का प्रयोग करके, जहां जहां 1 में मैं वहां पे लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करते हैं आगे, क्या है 1 की जगह लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी वाला तो वैसे वैसे लिखना है। तो ये लो, और बटा में भी लिख लेते हैं, जहां पे 1 है वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो अगर मैं माइनस को इसके साथ गुणा करूंगा इस पूरे के साथ, तो दोनों की दोनों संख्या माइनस में आएगी, यानी ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब जो इतना रायता हमने फैलाया उस रायते को हमें समेटना भी पड़ेगा ना वापस, तो समेट लेते हैं। कैसे समेटेंगे देखो यहाँ पे, जल्दी से इस चीज को नोट करो। क्या है हमारा, यहां तक हल करने के बाद देखो ऊपर क्या है साइन थीटा, और यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन स्क्वायर, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, तो एक में से 2 गया, कितना बचा माइनस का 1, तो बच गया यहाँ पे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख लेंगे, और अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो बड़ी आसानी से मैं इनको काट दूंगा। क्यों कटेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे समान है। तो बचा क्या, बच गया हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और आपको सभी बच्चों को पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और जैसे ही टेन थीटा हमारा आया, तो ये देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है टेन थीटा, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर टेन थीटा, तो इति सिद्धम। यहाँ पे हमने दो चीजें की। पहली चीज क्या की, यहाँ पे पहली चीज हमने यहाँ पर देखो ये जो 1 है उस 1 को सर्व समीकरण नंबर 1 की सहायता से लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे वाला 1 है इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और बाद में ये ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए, और अंत तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको टाटा बाय बाय बोलेंगे, और आपको करनी है प्रश्नावली संख्या 7.1 के स्टार्टिंग के 15 सवाल होमवर्क के अंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर, अंतिम सवाल आज की लेक्चर का हमारा क्या दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, अब ये बहुत ही बड़ा सवाल है, 6 नंबर का सवाल ये आने लायक है परीक्षा में, कैसे हल करेंगे? तो फिर से वही तरीका है, कुछ नहीं करना इसमें। ये क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर और इसके बराबर। तो मुझे यहाँ पे दो दो चीजें सिद्ध करनी पड़ेगी, पहले इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, फिर इसको इसके बराबर। तो पहला जो समीकरण है, मैं अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड मानता हूं और इसको राइट हैंड साइड मानता हूं, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए लाना है इसके बराबर। तो इस पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको नंबर 1 लगा के। तो देखो यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है, पहली चीज लिखी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए। कहां से आया ये, सर्व समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे, सर्व समीकरण नंबर 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो हम ए ले लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए दूसरी बात, ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। ये कहां से आया, फिर से सर्व समीकरण नंबर 3। सर्व समीकरण नंबर 3 क्या कहती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ पे थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, तो कहीं पर भी घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि थीटा या ए का भी कुछ भी मान हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है या 90, या 0 से 90 के बीच में, इससे न तो कम होगा न ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। अब देखो फिर से तीसरा, इसको नंबर 1 लगाया हमने, इसको नंबर 2। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या यूज आएगी
कि जो sec थीटा होता है या sec a होता है वो 1 अपॉन cos a यानी cos का व्युत्क्रम होता है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या लगेगी यहाँ पे, जो cosec a होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, sin थीटा का व्युत्क्रम। तो a की जगह यहाँ पे थीटा है, तो जहां पे sec थीटा है वहां पे 1 अपॉन cos थीटा, जहां पे cosec थीटा है 1 अपॉन sin थीटा। तो ये sec थीटा यहाँ पे लिखा हो, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 बट्टे cos a का वर्ग, और नीचे बटा में क्या है 1 बट्टे sin a का वर्ग। अब देखो यहाँ पे इसका जब वर्ग करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए यहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हमारा बन गया टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे इसको हल करना है। यहाँ पे चार चार चीजें उपयोग की तब जाके हमारा उत्तर हुआ, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टफ है लेकिन प्रैक्टिस है। यहाँ पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी हमारे सवाल बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो पहली चीज हमने क्या यूज की, सर्व समीकरण नंबर 2 क्या कहती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, तो घबराने की परेशान होने की बात नहीं है। आप थीटा की जगह ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, जो आपकी मर्जी आए वो लिखो, क्योंकि थीटा का मान क्या है डिग्री में होगा, 0 से लेकर 90 के बीच में, तो ए का मान भी 0 से 90 के बीच में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने यूज की 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो और तीसरी प्रॉपर्टी हमने सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए और कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। चार प्रॉपर्टी यूज की, फाइनली हमारा उत्तर आ गया। देखो पहले हमने इस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए लिख लिया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को बदलना पड़ेगा साइन और कॉस में, तो ये सेक की जगह 1 अपॉन कॉस लिख लिया और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन लिख लिया। फिर ये देखो इसको हल किया तो फाइनली हमारे पास क्या आया 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो क्या आया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों का वर्ग है, ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए का वर्ग, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों टेन ए होता है, यहाँ ए की जगह थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। चलिए ये पहली बात सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात क्या है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, तो इसको इसके बराबर कैसे सिद्ध करेंगे, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट ए क्या लिख रखा है, इसका वर्ग कर रखा है, और बराबर में हमें सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए के बराबर। सिद्ध करने का क्या तरीका है, देखो बच्चों यहाँ पे सिद्ध करना बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा यहाँ पे माथापच्ची नहीं करनी है। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिद्ध करना पड़ेगा, इसको हल करते हैं। देखो क्या करेंगे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, पहली बार तो ये जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। अब क्या करना है, जहां जहां कॉट ए है उसको हम टेन में बदल देंगे, क्योंकि हमें फाइनली उत्तर किसमें चाहिए टेन में उत्तर चाहिए। तो मैं इस कॉट ए को क्या लिख सकता हूं, कॉट ए किसका व्युत्क्रम होता है टेन ए का, तो जहां पे कॉट ए है वहां पे 1 अपॉन टेन ए कर देंगे, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए कर लिया। इसका क्या है स्क्वायर कर रखा है। अब देखो यहाँ पे नीचे लसअप आ जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन लसअप क्या आया टेन ए, तो टेन ए आ गया हमारा लसअप, तो बचा क्या यहाँ पे टेन ए माइनस 1 आ गया। ठीक है टेन ए मैंने लसअप लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा लसअप, एक का टेन ए में भाग देंगे टेन ए बार, टेन ए को एक से गुणा करेंगे टेन ए माइनस 1। अब देखो इसका क्या कर रखा है वर्ग। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं तो बचेगा क्या ऊपर 1 माइनस टेन ए। अब ये जो 1 माइनस टेन ए ये जो भाग है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस टेन ए गुणा टेन ए अपॉन बट्टा में क्या बच गया टेन ए माइनस 1, और इस पूरे का क्या कर रखा है इन्होंने वर्ग कर रखा है। अब देखो यहाँ पे भी 1 माइनस टेन ए और यहाँ पे टेन ए माइनस 1 है। अगर मैं इस नीचे वाली संख्या से माइनस एक कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर और नीचे वाली संख्या समान हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1 माइनस टेन ए और ऊपर क्या है टेन ए अपॉन, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन लिया, तो बचा क्या 1 माइनस टेन ए, और इस पूरे का क्या है वर्ग है। अब देखो ये भी 1 माइनस टेन है, ये भी 1 माइनस टेन है, तो कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे फाइनली हमारे पास बचा टेन ए अपॉन माइनस के 1 का वर्ग। और आपको पता है माइनस के 1 का वर्ग क्या होता है, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो इस माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और टेन ए का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा टेन ए गुणा टेन ए, तो टेन ए गुणा टेन ए क्या हो जाएगा टेन ए का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन
tan स्क्वायर a। तो हमारे पास सिद्ध हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो cot a है उसको मैंने tan a में बदल दिया। cot a और tan a एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो जैसे ही मैंने cot a की जगह 1/tan a लिखा, फिर मैंने यहाँ से tan a को लसअप लिया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये 1 माइनस tan a गुणा tan a। क्योंकि ये जो चीज है इसको देखो ऐसे लिखा मैंने 1 माइनस tan a, और बट्टा में क्या है यहाँ पे tan a माइनस 1 बट्टे tan a। ठीक है, अब इसको सही तरीके से लिखेंगे, ये tan a जो है वो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि 1 माइनस tan a अपॉन 1 गुणा tan a अपॉन tan a माइनस 1। तो यही तो चीज यहाँ पे लिखी है मैंने ऐसे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हमारा आंसर आ गया, क्या आया, tan स्क्वायर a। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगी। तो इस सवाल के अंदर दो दो चीजें एक साथ सिद्ध करने के लिए दी हुई है। तो 6 नंबर का सवाल आने लायक है परीक्षा में, तो इसके ऊपर इंपोर्टेंट लगा लेना, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि उदाहरण में से सवाल पूछने वाले हैं ज्यादातर इस बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको यहां तक नोट कर लो। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आपको आज होमवर्क है प्रश्नावली संख्या 7.1 के 1 से लेके 15 तक के सवाल करने हैं, और कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे वाले सवाल करेंगे, क्योंकि थोड़ी अच्छी सवाल प्रश्नावली है, 6 नंबर का सवाल आने वाला है, इसलिए इसको आराम से धीरे 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 हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल फिर मिलते हैं।